महाभारत में लिखा है, जो कुछ है यही है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। महाभारत सुनने वालों के पाप धुल जाते हैं। ये है महाभारत के जरिए हम आजकल के बच्चों को हमारे संस्कारों के बारे में बताना चाहते हैं। महाभारत के कई संस्करण हैं। हमने उनमें से एक चुनी है जो बच्चों को समझने में आसान हो। ओम ये महाभारत की कहानी का मजा ले रहा है। दत्सन वो एलियन सूत्रधार जो ओम को महाभारत की कहानी सुना रहा है। शांतनु हस्तिनापुर का बुद्धिमान महाराज। गंगा नदी की रानी और हस्तिनापुर की रानी। देवव्रत हस्तिनापुर का राजकुमार। दशराज मछुआरों के कबीले का सरदार। सत्यवती मछुआरन जो खुशबू से महकती। तुम मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं अपने और तुम्हारे मम्मी डैडी को बताने गया था कि हम हस्तिनापुर जा रहे हैं। ओह हाँ, मम्मी डैडी परेशान हो रहे होंगे। उन्हें हमेशा मेरी फिक्र रहती है। क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हो। सच है, मैं भी करता हूँ। मुझे हर किस्म के प्यार के बारे में पता है, पर जो सबसे अनमोल होता है वो है माता पिता और उनके बच्चे का प्यार। माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करते हैं और बच्चा भी उनसे वैसा ही प्यार करता है, बिना किसी संकोच के। हम 2 दिन से भूखे हैं बेटा। पिताजी देखिए, मैं अभी उसे अपनी सूंड से घुमा के शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, हमें जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा। मैं बहुत थक गया हूँ। गन्ना, जरूर ये किसी बैलगाड़ी से गिर गए होंगे। पिताजी ये लीजिए, आपके लिए लीजिए। ये हम दोनों के लिए काफी नहीं है। बेटा मुझे गन्ना पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम खा लो बेटा। पर मुझे लगा था आपको गन्ना पसंद है। मुझे गन्ना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भूखा रह लूंगा पर ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आओ कुछ और खाने को ढूंढते हैं। सुनिए पिताजी, अगर आप इन्हें नहीं खाना चाहते तो मैं खा लेता हूँ। मुझे ये पसंद है और भूख भी बड़ी लगी है। ठीक है बेटा, खा लो। क्या बढ़िया खुशबू है। कहाँ से आ रही है ये? वहाँ से, ऊपर से। इन फूलों की खुशबू मैं कब से लेना चाह रहा था। ये तो कितने सारे हैं। मैं अपनी सूंड उनके पास लेके जाता हूँ। और पिताजी आपकी सूंड उन फूलों तक नहीं पहुँच पाएगी। आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए और फिर अपनी सूंड वहाँ तक ले जाइए। तुम पागल हो गए हो, मेरा वजन नहीं उठा पाओगे। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और आपके जितना ताकतवर भी। आप बस मेरी पीठ पे चढ़ जाइए और उन फूलों की महक लीजिए। मान जाइए ना। ठीक है बेटा। बेटा मेरा वजन बर्दाश्त कर पा रहे हो ना? हाँ पिताजी, मैंने कहा ना, मैं आप जितना ताकतवर हो गया हूँ। पिताजी ने मेरे लिए कितने बलिदान दिए हैं।
उसके बाद अगर थोड़ा दर्द सहकर मैं उन्हें खुशी दे सकूं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैं इनके लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं पिताजी से बहुत प्यार करता हूं। सबसे निस्वार्थ प्यार जो होता है वो है माता पिता और उनके बच्चों का। पुत्र, जी पिताजी। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए? कल ही तो तुम उत्तरी सीमाओं का लंबा सफर तय करके आए हो। पिताजी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल थका नहीं हूँ, बल्कि मुझमें जोश है अपने राज्य को घूमने का और लोगों से मिलने का। ये तो हस्तिनापुर की खुशकिस्मती है कि उसे तुम जैसा होनहार राजा मिला। देवव्रत, जाओ पूरा राज्य घूमो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। आज 4 साल हो गए माता गंगा को मुझे आपको सौंपे हुए, और आप आज भी गंगा तट पे जाते हैं। हाँ, वहाँ मेरा अकेलापन दूर होता है और आजकल उसकी बहुत याद आती है। महाराज शांतनु, जमुना किनारे एक बहुत ही खूबसूरत टापू है। क्यों ना हम लोग वहाँ चलें? हम लोग यहाँ क्यों आए हैं सारथी? तुम जानते हो मैं रोज सुबह गंगा तट पर जाता हूँ। और आपने ही क्या मैंने कहा था? महाराज, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना आपको टापू भी घूम ले। ओह चलो ठीक है। बहुत मनमोहक जगह है। कृपया मुझे नदी के पार ले चलें। ये खुशबू ये कहाँ से आ रही है? ये टापू अवश्य सुगंधित फूलों से भरा होगा। महाराज, ये सुगंध किसी फूल से नहीं आ रही है, मेरे शरीर से आ रही है। क्या ये असंभव है? ये संभव है। पहले मुझसे मत्स्य गंधा की गंध आती थी, फिर एक दिन महर्षि पराशर आए और उन्होंने उस गंध को सुगंध में बदल दिया। महर्षि पराशर के पास अपार शक्तियाँ हैं। अब जानते हैं उन्होंने और क्या किया? मैं महर्षि पराशर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे केवल अपने बारे में बताओ सुंदरी। जी, मैं सत्यवती हूँ, निषाद राज की पुत्री। वो मछुआरों के कबीले के मुखिया हैं। आह, ये सुगंध, मुझे इतनी प्रसन्नता आज से पहले कभी नहीं हुई। महाराज, 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 हम टापू पे पहुंच गए हैं। महाराज, महाराज, क्या मैं आपको और आगे तक ले चलूं? जैसी तुम्हारी इच्छा। हे सुंदर कन्या, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। अगर वो हाँ कह दे। ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे पिता से बात करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। महाराज, आपका मुकुट। महाराज, तुम इधर जाओ और तुम बाहर जाओ। बाहर। तुम यहाँ आओ। निषाद राज, मुझे तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है। मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं बल्कि एक महाराजा से करवाऊंगा। मैं हस्तिनापुर का महाराजा हूँ। महाराज, महाराज, आपका मुकुट। महाराज शांतनु, आइए आइए, अंदर आइए। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके यहाँ आने का बहुत आभारी हूँ। कृपा करके थोड़ा भोजन ग्रहण कीजिए। महाराज शांतनु, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सत्यवती मेरी अपनी बेटी नहीं है, इसका एक भाई है जो एक राजा है। मुझसे विवाह करते ही सत्यवती भी रानी हो जाएगी। वो तो है,
आपसे एक वचन चाहता हूँ। आप मुझे वचन दीजिए कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा, ना कि देवव्रत। ये असंभव है। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा घोर अन्याय नहीं कर सकता। इससे अच्छा होगा मैं अपने प्यार को त्याग दूं। चलो सारथी। शायद मेरी लालसा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले भी देवव्रत के लालच में मैंने गंगा को खोया, अब मैं सत्यवती के लिए देवव्रत को नहीं खो सकता। सत्यवती को भूलना ही सबके लिए उचित होगा। बहुत समय निकल गया, मैं अपने पुत्र से नहीं मिला हूँ। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है देवव्रत? महाराज, आप सुबह ही तो उनसे मिले थे। आपसे मिलने के बाद ही वो राज्य घूमने गए थे। ओ मेरे पुत्र, तुम ही होगे हस्तिनापुर के अगले महाराज। उनके आते ही आपके कक्ष में भेज दूं? मेरे गले लग जाओ बेटा। क्या सत्यवती भी मुझे याद कर रही होगी? पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे उसे भूलना होगा। सत्यवती के पास कितना सुकून था। शायद उसका कारण वो सुगंध थी। उसी के कारण वहां इतनी शांति थी। वैसे वो एक आदर्श पत्नी बन सकती थी। सभा को खत्म हुए कितना वक्त हो गया है। पिताजी अब भी यहाँ क्यों हैं? कोई ना कोई बात इन्हें परेशान कर रही है। मैंने कितनी बार उनसे पूछा, कई तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी बेचैनी की वजह क्या है, पर वो हमेशा सिर्फ सिर हिला के टाल देते हैं। मैं रोज उन्हें महल से चिंतित बाहर जाते हुए देखता हूँ और दोबारा जब वो वापस आते हैं